राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि की पूजन विधि। तो सबसे पहले जहाँ आपको पूजा करनी है वहाँ गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद हल्दी से या गाय के गोबर से या फिर गेरू से आप लीप लें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत शुभ होती हैं। उसके बाद आटे से अष्टदल कमल बनाएं। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बना सकते, आप स्वास्तिक बना सकते हैं, आप और कुछ भी बना सकते हैं। फिर आपको रखना है पाटा, और मेरा पाटा काफ़ी बड़ा है तो उस पर सारे जो कुछ भी है, मतलब कलश, देवी देवता, सब कुछ एक ही जगह गौरी गणेश में विराज लेती हूँ। तो मैंने 5 जगह चावल का कुंज रखा है। सबसे किनारे मैंने अष्टदल कमल बनाया है कलश के लिए, बीच में मैंने अष्टदल कमल बनाया है माता रानी के लिए। कलश को हमेशा माता रानी के दाहिने तरफ रखते हैं, तो मैंने दाहिनी तरफ कलश को स्थान दिया है। और ये है अखंड ज्योति। अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो आपको ये दीपक चाहिए होगा, और इस तरह की बाती इसमें फ़िक्स की जाती है। इससे मोटी बाती रखिएगा, ये काफ़ी पतली है, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको डेमो दिया है। और मैं अखंड ज्योति आज जला के नहीं दिखाऊंगी, मैं नॉर्मल दीपक से आपको पूजा करके दिखाऊंगी। अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो जब आप आरती करेंगे तो आपको एक और दीपक जलाना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने माता रानी को विराज दिया है, मैंने गौरी गणेश को विराज दिया है, मैंने दीपक को विराज दिया है। और ये है कलश। कलश में मैं डाल रही हूँ हल्दी, सुपारी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का और अक्षत। और आप चाहें तो इसमें एक पुष्प भी डाल सकते हैं, मेरे पास पुष्प नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाला। फिर मैं इसको कंठ तक भर दूंगी। फिर इसको मुझे कलावे से लपेटना है। मतलब आप जो भी बर्तन इस्तेमाल करें, जो भी कलश या लोटा आप इस्तेमाल करें, आप प्लीज़ इंश्योर करें कि उसमें आप कलावा बांध के रखें। पूजा के सभी बर्तनों में कलावा बांधना अनिवार्य होता है। फिर मैं इसमें आम के पत्ते लगाऊंगी और एक कटोरी में चावल रखूँगी। उसके ऊपर मैं नारियल को विराजमान करूँगी। आप देख सकते हैं, मैंने अखंड ज्योति भी फिक्स करके दिखा दिया आपको। और ये जो नारियल है ना, इस पर मैंने चुनरी लपेटी है, आप चाहें तो कलावे से भी लपेट सकते हैं। और ये देखिए, मैंने नारियल को विराजमान किया। नारियल का जो मुख है ना, वो हमें अपनी तरफ रखना है। देख सकते हैं आप, चावल भरा हुआ है कटोरी में, ठीक है। और इसका जो बेस है वो प्लीज़ कोशिश करें कि स्टेबल हो। ऐसा ना हो कि आप अपना कलश रखें और कलश का बेस स्टेबल नहीं है तो वो गिर जाए। तो प्लीज़ उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो अखंड ज्योति को बार बार जलाते नहीं है, तो आरती के लिए आपको एक दूसरा दीपक लेना पड़ेगा। आप चाहें तो घी का दीपक ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया। और आप चाहें तो लौंग और कपूर से भी माता रानी की आरती उतार सकते हैं। मेरे घर तरफ कपूर से ही माता रानी की आरती उतरती है, मैं बचपन से ऐसे ही देखते आ रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी। और ये देखिए, मैंने ये पूजा की थाली लगाई है। इस थाली में बेसिक सारी सामग्री मैं रख कर लाई हूँ। तो एक बार आप देख लीजिए, जो सामग्री वाली लिस्ट में मैंने बताया था ना, उसी में से कुछ कुछ सामान है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक कलश, लोटा हो या किसी भी टाइप का कोई कलश हो, और उसमें जल। और हमें चाहिए गूसा। गूसा आपके पास नहीं है तो आप एक पुष्प का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको चाहिए कलावा, आपको चाहिए दीपक, आपको चाहिए दक्षिणा, आपको चाहिए दूबा, और आपको चाहिए थोड़े से पुष्प। पुष्प देख सकते हैं, मैं अभी ताज़े तोड़ के लाई थी, बट इतनी गर्मी है ना कि 2 घंटे में इनकी हालत ऐसी हो गई। और हमको चाहिए जो इत्र है ना, वो कॉटन में लगा के भगवान को लगाया जाता है। अगर आप स्नान करा रहे हैं तो फिर तो आप डायरेक्ट उनको मालिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भाव का स्नान करा रहे हैं तो फिर कॉटन में लगा के आप चढ़ा सकते हैं। फिर ये है चंदन, रोली, हल्दी और अबीर और अक्षत और अब्रक। ये सारा सामग्री मैंने इस थाली में सजा लिया है। अब मैं इस लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाला है। मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मैंने जो कलश रखा है ना, उसमें भी गंगा जल डाला है। तो प्लीज़ आप भूलें ना, कलश के जल में भी आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है। तो पूजा की शुरुआत हम कर रहे हैं दीप प्रज्वलित करके। सबसे पहले मैंने दीप देव को का आह्वान किया और उनको प्रज्वलित किया। आपको ना अभी हाथ जोड़ के ना सभी देवी देवताओं से विनती करना है कि वो आपकी पूजा में आएँ और आपकी पूजा स्वीकार करें। उसके बाद सबसे पहले मैं दीप देव पे जल अर्पित कर रही हूँ, फिर मैंने कलश पे जल अर्पित किया। और इसी तरह से आपको सभी देवी देवताओं को जल अर्पित करना है। माता रानी पे भी जल चढ़ाना है, गौरी गणेश पे भी जल चढ़ाना है, सभी को भाव का स्नान कराना है। मैं पूरा स्नान इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि संध्या के वक्त में वीडियो की शूटिंग कर रही थी। अगर आप सुबह पूजा करेंगे ना, तो अगर आपकी प्रतिमा है तो प्लीज़ उनको पूरा स्नान कराएं। इवन पंचामृत से स्नान कराएं तो और भी अच्छा है। आप चाहें तो कंधों तक स्नान भी करा सकते हैं। उसके बाद मैंने सभी को तिलक चंदन किया। मैंने दीप देव को तिलक चंदन, हल्दी चंदन, रोली चावल सब लगाया। फिर मैंने कलश को तिलक किया, फिर मैंने कलश पे स्वास्तिक बनाया। माँ दुर्गा को भी तिलक चंदन किया, गौरी गणेश को भी तिलक चंदन किया। सभी पे हल्दी, रोली, चंदन, चावल, अबीर, अबरक सब चढ़ाया।
जो हम जल अर्पित करते हैं ना, वो हमें 4 बार करना होता है। यहाँ जो पंडित जी उन्होंने मुझे बताया था कि हम 4 बार जल देते हैं। एक बार जल पिलाते हैं हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, पैर धोने के लिए और स्नान कराने के लिए। तो उस हिसाब से हमें 4 बार जल सभी को भाव का स्नान कराना है। और गणेश भगवान को जो नारंगी वाला सिंदूर होता है ना, वो अति प्रिय होता है। तो आपकी कोई भी विघ्न हो, कोई भी विघ्न आप चाहते हैं गणेश जी हरे, तो आप नारंगी वाला सिंदूर और दूबा उनको अर्पित करें। उनको अति प्रिय है, वो आपके सारे विघ्न हर लेंगे। और ये देखिए मैं सभी को चंदन तिलक कर रही हूँ। इसके बाद हमें सभी को पुष्प चढ़ाना है। माता रानी को लाल गुड़हल अति प्रिय है। आप कोई मनोकामना चाहते हैं, पूरी करवाना चाहते हैं, तो आप माता रानी को लाल गुड़हल का फूल ज़रूर चढ़ाएं। मैं जब छोटी थी तो हमारे जब शारदीय नवरात्रों में माता रानी की झांकी लगती थी ना, तो वहाँ कई लोग ना गुड़हल की माला चढ़ाने लाते थे। तो अगर आप कोई भी मनोकामना चाहते हैं, माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मनोकामना हो, आप नॉर्मली भी भगवान के करीब जाना चाहते हैं, तो माता रानी को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें। उनको अति प्रिय है। गणेश जी को दूबा ज़रूर चढ़ाएं। मुझे यहाँ जो पंडित जी उन्होंने मना किया है माता रानी को दूबा चढ़ाने से, उन्होंने मुझे बताया कि माता रानी को दूबा नहीं चढ़ती, इसलिए मैंने नहीं चढ़ाई। और फिर अभी हम सबको ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। और हमें वस्त्र जो है ना, वो 2-2 अर्पित करने हैं सभी को। जैसे माता रानी को मैंने किया ना तो लहंगा और चुनरी, गणेश भगवान को मैंने किया तो धोती और कुर्ता। तो इस हिसाब से हमें सभी को 2-2 कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है। दीपक को भी करना है और कलश को भी करना है। ठीक है, तो ये मैंने सभी को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया। अभी जो भी देवता है ना, उनको जनेऊ चढ़ाया जाता है। मैंने गणेश भगवान पे देखिए जनेऊ चढ़ाया है। और इसके बाद मैं सभी भगवान को ना इत्र लगा रही हूँ। जो मैंने कॉटन में इत्र लगाया था ना, उसके देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। और अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, वो इत्र इतना खूबसूरत महक रहा है कि मैं क्या बताऊँ, मेरे पूरे हाथ महक रहे हैं। नया इत्र था, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये बस मैं इत्र अभी सबको इत्र अर्पित कर रही हूँ। आपकी पूजा में ना आपकी सामग्री भले कम हो जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके भाव कम नहीं होना चाहिए। और आप किसी से भी बात कीजिए, वो यही बोलेंगे। आप बड़े से बड़े पंडित से बात कीजिए, वो भी यही बोलते हैं कि भाव से बड़ा कुछ नहीं होता। फिर मैंने सभी को धूप अर्पित किया, सभी को दीप अर्पित किया। और मैं ना कल पूजा के लिए पान लेके आई थी और गलती से मैंने पान ना फ्रिज से बाहर रख दिया। और ये देखिए सूखे पापड़ हो चुके हैं। बट मेरे पास आज कुछ नहीं था। तो वैसे तो माता रानी को आपको डायरेक्ट पान के पत्ते पे भोग लगाना है, पर मैंने ना कटोरी पान के पत्ते के ऊपर रख के भोग लगाया। और एक पान के पत्ते पे आपको ना पुष्प और चावल लेके माता रानी का संकल्प करना है कि हम 9 दिन कलश रख रहे हैं, हम आपकी पूजा अर्चना जितना हो सकेगा उतने अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। आप अपनी कृपा हम पे बनाए रखें और हमारी पूजा स्वीकार करें। फिर आपको दक्षिणा चढ़ानी है। हमसे कोई भी कमी, कोई भी भूल चूक क्षमा करें, इसकी आपको विनती करनी है। फिर आपको माता रानी को चढ़ाना है सुहाग। सुहाग में मैं सारा सामान आपको सामग्री वाले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं माता रानी को चढ़ाऊँगी चुनरी, क्योंकि चुनरी सबसे ज़्यादा आवश्यक है। पहले माता रानी को आप पूरा पिटारा छुला दें। और क्योंकि ये पाटे पे इतनी जगह नहीं है कि आप पूरा चौकी रख सके, तो कुछ मुख्य मुख्य सामान ना मैं उनके पास रख दूँगी। और ये देखिए चुनरी मैंने माता रानी को ओढ़ा दी है। और कुछ बेसिक सामान मैंने माता रानी के पास, जो मुख्य सामान है वो मैंने माता रानी के पास रख दिया है। और उसके बाद मैं सभी देवी देवताओं पे अबीर बरसा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा लगता है। आप गुलाल चढ़ाइए, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। उसके बाद ये देखिए हमारी अग्नि कितनी अच्छी प्रज्वलित हुई है। मैं ये हवन करने के लिए लेके आई हूँ। और ये देखिए ये है हवन सामग्री गुड़ और घी से बना हुआ। इसको साकल्य भी बोलते हैं कई जगह, मुझे पक्का नहीं पता, बट शायद इसको साकल्य भी बोलते हैं। तो इसको आपको मिक्स करके आप चाहें तो इससे आहुति दे सकते हैं और आप चाहें तो घी से आहुति दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है। फिर आपको 9 आहुति देनी है नवग्रह के नाम की, जो हमारे यहाँ दी जाती है। उसके बाद आपको अपने ग्राम देवता के नाम से, पितृ देवता के नाम से, इष्ट देवता के नाम से, गुरुर देवता के नाम से, सभी देवताओं के नाम से आपको आहुति देनी है। सबसे पहले आपको जो हवन कुंड है ना, उसको तिलक, चंदन, चावल सब करना है। बिकॉज़ कोई भी चीज़ हो ना, उसको सबसे पहले उसका पूजन आवश्यक है। फिर उसके बाद मैं आहुति दे रही हूँ यहाँ पे। और आप चाहें तो साकल्य से भी आहुति दे सकते हैं। मैं आपको घी से आहुति दे के दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं साकल्य से भी आहुति दे के आपको दिखा दूँगी। और साकल्य से मैं आपको आप चाहें ना अगर आहुति देना, तो अगर आप किसी और मंत्र से नहीं समझ में आ रहा, तो आप गायत्री मंत्र से आहुति दे सकते हैं। आपको सिर्फ इतना कहना है, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरे, सुंदर
सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करें। उसके बाद आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है और आहुतियाँ देनी है। देखिए मैंने 5 आहुति गायत्री मंत्र से गायत्री माता के नाम की दी है। उसके बाद हमें लास्ट में करनी है पुष्पांजलि, यानी कि हमें आचमन करना है। आचमन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और उससे पहले हम ना माता रानी को बताशे का भोग लगाया जाता है हवन में, तो इसमें बताशे में मैंने थोड़ा सा घी डाला है। इसमें कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हैं आप, लौंग इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं, पर हमारे यहाँ सिर्फ बताशे और घी से करते हैं, इसलिए मैंने वैसे आपको दिखा दिया। फिर मैंने आचमन किया और ये देखिए हमारे अग्नि प्रज्वलित है। हमारे ना पुराने जो लोग थे, जो हमारे घर साइड जो दादा दादी वगैरह होते हैं ना, वो बोलते हैं कि अगर आपके हवन की अग्नि जल रही है ना, तो इसका अर्थ है कि देवी देवताओं ने आपकी पूजा स्वीकार की है। तो ये अग्नि प्रज्वलित हो गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं कर रही हूँ आरती की थाली तैयार। तो हम सबसे पहले बनाएंगे स्वास्तिक। अभी जब मैं अपनी बेटी के बर्थडे पर मंदिर गई थी ना, तो मुझे पंडित जी ने एक बात बताई कि आपको जो स्वास्तिक बनाना है ना, उसमें प्लस का निशान कभी नहीं बनाना, मतलब आपको प्लस नहीं बनाना है। आपको सबसे पहले ना सीधा स्वास्थ्य मतलब इस तरह से बनाना है कि वो आपको दोनों लाइन आपस में क्रॉस ना हो और प्लस भी ना बने। तो जैसे मैंने बनाया ना, आप भी इसी तरह से ट्राई करें। उसके बाद हम लौंग और कपूर से माता रानी की आरती उतारेंगे। ये देखिए मैं आरती कर रही हूँ, आप चाहें तो घी के दीपक से भी कर सकते हैं। मैं लौंग और कपूर से आरती कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, काफ़ी बचपन से मैं इस चीज़ को देखते आ रही हूँ। देखिए हमारी पूजा कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है देख के। इसके बाद हम आचमन करेंगे, आरती की भी पुष्पांजलि करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, राधे राधे।